अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्ला एक नया ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको आयरन यानी इस्त्री ठीक करने के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी इस्त्री को घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सबसे पहले इसका स्विच है, केबल है इसकी। हमेशा जब भी आपकी इस्त्री ख़राब हो तो सबसे पहले आप इसकी केबल को चेक करेंगे। ये देखें, खोलने से पहले मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक तो ये देखिए, एक तो सबसे पहले इसकी लाइट जो है वो नहीं जल रही, और दूसरा इसका जो मसला है, इसके अंदर कोई चीज़ है जो हिल रही है और ये बहुत हल्की गर्म हो रही है। ये मुकम्मल तौर पर गर्म भी नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसे खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम इस्त्री खोलते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसकी एलईडी है, ये इसकी केबल है, और इसके पीछे 3 पॉइंट होते हैं। हम इन तीनों को खोल देंगे। एक के साथ थर्मोस्टेट का पॉइंट होता है, जिसके साथ आपकी एलईडी, ये जो पीछे बल्ब सा लगा एक लगा होता है, और दूसरा साथ अर्थ का पॉइंट है, और एक मेन पॉइंट है। दोस्तों, चूँकि आप देख रहे होंगे, ये इसकी ओरिजिनल ऑडियो नहीं है। ओरिजिनल ऑडियो में बहुत शोर था, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर डबिंग करनी पड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये देखें, ये इसके पीछे आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। केबल उतर चुकी है, और अब हम वो बल्ब सा उतार रहे हैं। आपको 3 पॉइंट वीडियो में वाज़ह नज़र आ रहे हैं। ले दोस्तों, ये इसका ऊपर वाला बॉडी कवर है, इसको बोलते हैं। ये अगर आपकी बॉडी टूट भी जाए तो नहीं भी मिल जाती। और ये इसके ऊपर स्टील की जो शीट चढ़ी हुई, ये इसका वेरिएबल पिन सी है, जिसके साथ आपकी ये स्पीड बढ़ती और कम होती है। ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये चीज़ जो है, इसी के साथ अटैचमेंट होती है। ये जैसे घूमती है तो आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये इसमें वो पेज सा था खुला हुआ, ये जो अभी निकल चुका है। वैसे ही कोई गलती से पेज अंदर रह गया था कहीं। ये वैसे इसका पेज नहीं है, इसका स्क्रू नहीं है। तो दोस्तों, अब हम ये देखें, आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये जो जिसको दिखा रहे हैं वीडियो में, ये हिस्सा जो है, ये इसके ऊपर लोहे का वज़न सा लगा होता है। यानी एक इसकी हीट सिंक भी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा गर्माइश को कंट्रोल भी करती है। तो ये इस मकसद के लिए, और दूसरा ये वज़न के लिए भी होता है, ताकि आपके कपड़ों को अच्छे से प्रेस। ये इसकी बैक साइड है।
ये इसकी एलिमेंट है नीचे, मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हिस्सा अलहदा हो चुका है। ये जो नीचे वाला पैंदा सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो आपको उठी हुई जगह नज़र आ रही है, जो इंडिकेशन आपको जो कर रहे हैं पेचकस के साथ, जिस तो ये दोस्तों इसका वो वाला हिस्सा है एलिमेंट वाला। और ये जो अब है ये इसका है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ही जो है आप स्पीड को एलिमेंट की को स्पीड को बल्कि पावर को कम या ज़्यादा करता है। और ये इसके अंदर इस वक्त जो इसमें मसला है, ये इसके थर्मोस्टेट के अंदर ही है। ये इसके दो तांबे के पॉइंट अंदर लगे हुए हैं, जिसको आम ज़बान में पित्तल भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट थोड़े से घिस गए हैं, यानी कि स्पार्क करने की वजह से थोड़े से, तो इन यानी कि स्पार्क हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा घिसा कर या खुरच कर इसको फिर से ठीक कर देंगे। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका ये थर्मोस्टेट चेंज किया जाए। अगर वैसे आप अपना थर्मोस्टेट चेंज करना चाहते हैं तो ये मार्केट से 100 तकरीबन अच्छी क्वालिटी का 100 से 120 रुपए तक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसकी केबल को आपको टेस्ट करने के बारे में बताते हैं। वैसे तो केबल ठीक है, लेकिन आपको बताते हैं कि इसे टेस्ट कैसे किया जाता है। हाँ दोस्तों, दौरान प्रैक्टिकल आप अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये अब हम इसे सीरीज़ बोर्ड में लगा रहे हैं और इसको आपस में अब शार्ट करके चेक करते हैं। ये देखें, शार्ट करने से ये बल्ब जल गया है, तो इसका मतलब है हमारी जो केबल है वो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे अपनी केबल चेक कर सकते हैं अगर आपकी केबल का मसला हो तो। आप अपनी केबल सबसे पहले चेक करें, क्योंकि केबल अगर फॉल्ट है तो आपको पूरी इस्त्री खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसका ये बल्ब चेक करते हैं जो कि जल नहीं रहा था। आया कि बल्ब ख़राब है या फिर हमारे थर्मोस्टेट के अंदर जो मसला था स्पार्किंग वाला वो ही है। दोस्तों फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। ये नहीं दोस्तों, इसको चेक करते हैं एक सिरे को दूसरे सिरे से। ये देखें, ये भी इस वक्त जल रहा है। आपको दोबारा जला के दिखा देते हैं, ये देखिएगा। तो ये हमारा बल्ब भी बिल्कुल ठीक है, वही थर्मोस्टेट के अंदर ही मसला था। तो दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ जो है, इस ये जो थर्मोस्टेट है, हाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको दोबारा से एक 10 दफ़ा फिर से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ये आपको पॉइंट दो अंदर तांबे के नज़र भी आ रहे हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट, ये तो दोस्तों ये इसके ऊपर वेरिएबल लगी हुई है थर्मोस्टेट के ऊपर, जो जिसको आप जितना ज़्यादा खोलेंगे ये थर्मोस्टेट उतना ज़्यादा आसानी से एक दूसरे के करीब आता जाएगा। अगर आपका थर्मोस्टेट घिस गया है तो आप इसे ज़्यादा खोलने से आप इसको वक्ती तौर पर ठीक कर सकते हैं।
आप अच्छी तरीके से अपने उन दोनों तांबे के पॉइंट को साफ कर लें। ये अपनी वेरिएबल को इस हिस्से में डालें, ये जो आपको वीडियो में इंडिकेशन दिखा रहे हैं। अपना ये जो एलिमेंट के ऊपर जो हीट सिंक है इसे रखना ना भूलें। इसको इस हीट सिंक को अच्छी तरीके से, और ये जो आपका लोहे का जो हिस्सा है इसको अच्छी तरीके से आप टाइट कर लें, क्योंकि अगर ये लूज़ हो जाए तो इस्त्री का तवाज़न बिल्कुल बिगड़ जाता है, यानी कि वो सही से गर्म नहीं होती या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस हिस्से को अच्छी तरीके से टाइट करें, इसकी सक्रिय अच्छी तरीके से टाइट कर लें और इसे बैलेंस बैलेंस करके रखें। अच्छी तरीके से टाइट कर लें, किसी किस्म की लूजिंग ना छोड़ें इसमें। और इसके बाद आप अपनी वेरिएबल की वो पिन लगाएं। इसे बात करते वक्त खसूसी ध्यान रखें कि आपने कैसे खोली थी तकरीबन वैसे ही बांध दो, क्योंकि आप अगर इसकी फिटिंग ठीक नहीं करेंगे तो ये ठीक से बंद नहीं होगा। अपनी ये वेरिएबल वाले हिस्से को सही जगह पे लगाएं। उसको ये जो आपका ये भी एक वेरिएबल का ही काम करता है। एक तो अंदर आपका वेरिएबल का वो पेज सा लगा हुआ है, और ये दूसरी ये जो आपकी ऊपर वाला हिस्सा है जिससे आप स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, ये भी आपकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए वेरिएबल के तौर पर यूज़ होता है। ये इस तरीके जो आप अब हम नट टाइट कर रहे हैं सिक्रियो, इसको बहुत ज़्यादा सॉरी सिक्रियो इसको बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि ये आपका जो हिस्सा है ये ऊपर वाला प्लास्टिक का नाजुक सा हिस्सा होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये इसके टूटने का ख़तरा होता है। तो आप इसे इतना ही टाइट करें जितनी ये अपनी बर्दाश्त कर सके। अगर इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो इसके टूटने का डर है, तो लिहाजा इसे पूरा पूरा टाइट करें, नहीं तो ये जगह किनारे इसके टूट सकते हैं, जिसका फिर आपको इसकी बॉडी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसकी केबल को उसी तरीके से लगाएं जैसे हमने उतारी थी। इसके दरमियान वाले थर्मोस्टेट पे एक बल्ब की पिन लगाएंगे और दूसरी तरफ दूसरे पे पावर का अर्थ लगाएंगे। आप अर्थ समझे या फेस समझे, क्योंकि स्विच को उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं, इस्त्री ने तो ऑन होना ही है।
और दूसरा जो है बल्ब के उसके साथ अटैच करके, एक तो बल्ब का आपने अलहदा से लगाना है सेंटर में, और दूसरा आपने एक कोने में इसके साथ लगाना है। इन नट को भी अच्छे से टाइट करें, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी लूजिंग रह गई तो यहाँ से आपकी केबल लूजिंग की वजह से, लूजिंग रहने की वजह से स्पार्क करके जल सकती है। और अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी केबल अच्छे से टाइट नहीं है तो यहाँ से अक्सर औकात जल जाती है और यहाँ से फिर दोबारा से आपको कनेक्शन लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारे नट अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब हम जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है उसका आगे से कवर लगाएंगे और अपनी केबलों को अच्छे तरीके से अंदर एडजस्टमेंट करें, क्योंकि आपके काम में फिनिशिंग और एंड में जो आप फिनिशिंग देते हैं वो बहुत मायने रखती है। और इससे आप अगर अपने अंदर तारें लूज छोड़ेंगे या ज़्यादा छोड़ेंगे तो इससे स्पार्किंग का ख़तरा हो सकता है। ठीक, ये देखें दोस्तों, आप हमारा वही मसला अभी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो हमने अंदर से अपनी वो ठीक कर दी है। थर्मोस्टेट को तांबे की जगह हमने रगड़ने से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक वेरिएबल लगी हुई है जो मैंने आपको वहाँ भी दिखाई थी। हम उस वेरिएबल को अगर थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इसको लूज़ करने से आपका वो जो तांबे के कनेक्टर हैं वो ऊपर खड़े हो जाएंगे। ये देखिए हम अभी उसे लूज़ करने लगे हैं। जितना ज़्यादा लूज़ करेंगे तांबे के कनेक्टर आपस में जुड़ेंगे और आपका एलिमेंट ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका एलिमेंट ऑन होगा तो आपकी एलईडी जो है वो जलने लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त एलईडी जल चुकी है। ये देखें, आप देख रहे हैं इस्त्री आपकी जो है इस वक्त चल रही है। ये देखिए, आपको मैं सीरीज़ में भी लगा के चेक कर रहा हूँ कि इस वक्त आपका करंट पास हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो सीरीज़ का बल्ब है वो जल रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर वेरिएबल है जहाँ पे आप अभी हाथ का इशारा मैं कर रहा हूँ, तो यहीं से आपने अपनी वेरिएबल को लूज़ या टाइट करना है। आप लूज़ करेंगे तो आपके जो थर्मोस्टेट है उसके कनेक्टर एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। अगर आप इसको वक्ती तौर पर यानी कि इस मसले को हल कर सकते हैं अगर आपकी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रही तो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी हमारा यही तकरीबन फॉल्ट था, जो थर्मोस्टेट में स्पार्किंग हुई थी उसी की वजह से ये देखिए हमारी एलईडी जल रही है। तो तकरीबन हमारा इस वक्त इस्त्री का जो रिपेयरिंग का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। एहतियात करें कि अगर इस्त्री गर्म हो तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें। ये दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आप फिनिशिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर में फिर यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों, आखिर में आपको फिर यही बताऊंगा कि इस्त्री की जो ओरिजिनल ऑडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा शोर था, क्योंकि मैंने शॉप पे बैठ के बनाई थी, तो इसलिए मैं वो ऑडियो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा।
वो शेयर करता तो शायद ही आपको इसकी समझ ही ना आती कि हो क्या रहा है। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं इस्त्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, इससे दोबारा से मैंने ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये एलईडी जल रही है, और जब ये गर्म हो जाएगी तो अपनी एलईडी बंद कर देगी। ये देखिए ये यहाँ पे बंद हो रही है। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं इसे, ये देखिए ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ये इस वक्त बंद हो चुकी है। ये देखें अभी मैं इसे ऑन करूँगा, ये अभी देखिए जब ये अपनी यानी कि अपने टेम्परेचर पे चला जाएगा तो थर्मोस्टेट इसको ऑटोमेटिक ही बंद कर देगा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए ये इसका थर्मोस्टेट ने इसे बंद कर दिया है, यानी कि इसकी इस वक्त हमारी इस्त्री अपने पीक पॉइंट पे थी जिसकी वजह से बंद हो गई है। वही वेरिएबल ही के ज़रिए आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो। तो आप जितनी, अगर आपको मोटे कपड़े हैं या कॉटन के कपड़े